सवाल यही है, विधायक को फोन करने का क्या उचित बनता है? सवाल यही है कि क्या उचित बनता है? क्या फोन का इस्तेमाल वहां से हो रहा था? नीरज कुमार सिंह जी, क्या उचित बनता है? दिखाइए अब हमारे साथ। हम तो नीरज कुमार सिंह जी, अब आप लोग कह रहे हैं तिहाड़ जेल उनको लाना चाहिए। जी, पहला सवाल मेरा यह है उल्लंघन हो रहा था कि क्या जेल के अंदर कोई व्यक्ति जो नहीं, पूरी बात सजा याफ्ता कैदी हैं, उनको सेवादार रखने का अधिकार है क्या? जेल मैनुअल की किस धारा के तहत सेवादार दिया गया लालू यादव को? और ये पत्र है 30/7/2020 का पत्र है यह, जो लालू जी के बीमारी के बारे में है कि सेवादार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल के अंदर में कोई ग्रेड 1 प्रिजनर रहता है अंजना जी, उसको एक विचाराधीन कैदी सेवादार मिलता है। उसके विभिन्न मानक हैं, हेल्थ के आधार पर, उनके उम्र के आधार पर, उनके पद के आधार पर। तो आपको सेवादार कैसे मिला जेल के बाहर? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि भाई कोविड-19 का तो अभी प्रकोप जारी है, तो ये ऑडियो क्लिप होने के बाद आज क्यों इनको शिफ्ट किया गया वहां? और रिम्स के डायरेक्टर आज के डेट में 400 रुपया प्रतिदिन किराया के हिसाब से मोराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये क्या है? हम यह जानना चाहते हैं, और यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अंजना जी। 8 सितंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय रांची में जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में पीआईएल दाखिल है। आज नहीं पीआईएल दाखिल हुआ है, अब उसका क्या अभी क्षेत्राधिकार है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार की शह पर यह सब कुछ हो रहा है? हम लोग तो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार की शह पर हो रहा है? अरे तो मैं तो यह प्रमाण दे रहा हूं। अंजना जी, 31 अगस्त 2020 को जब मैंने ये सवाल उठाया था, उस समय जेल आईजी ने यह पत्र जारी किया था, और जेल आईजी ने कहा था कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध एवं मनमाने ढंग से लालू प्रसाद से बाहरी लोगों से मुलाकात कराया जा रहा है, और संदर्भित मुलाकात के द्वारा पॉलिटिकल बयान दिया जा रहा है जो सर्वथा नियम विरुद्ध है। उन्होंने उपायुक्त रांची को यह जांच का आदेश दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वहां मजिस्ट्रेट बहाल थे, पुलिसकर्मी बहाल थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? कैसे मोबाइल चला गया उसमें? मोबाइल कैसे गया? ये सर्वविदित और आज से ही है। सर वो तो कह रहे हैं कि मिमिक्री करा दी आप लोगों ने, किसी को कंबल उड़ाकर लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करा दी। वो तो कह रहे हैं सुशील मोदी को चूंकि हाशिए पर उनकी पॉलिटिक्स है, मिमिक्री करा दी उन्होंने, रिकॉर्ड करके ऑडियो लीक कर दिया है। तो अरे माननीय सुशील मोदी जी को तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा पॉलिटिकल ऑपरेशन किए इनका कि इनकी तबीयत ठीक हो गई, अब चले पेइंग वार्ड की ओर। भाई पेइंग वार्ड में आप क्यों रहिएगा? हमको ही समझाइए। हम ही जानना चाहते हैं, आप कन्विक्टेड हैं? आप कोई दलितों की लड़ाई के लिए जेल गए हैं क्या? कोई कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए आप जेल गए हैं? अरे आप राजकोष के खजाने के में स्वास्थ्य के आधार पर आप आए, और ये डॉक्टर की रिपोर्ट है कि एकदम इनके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पेइंग वार्ड में क्यों रसूख का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये लालू प्रसाद जी को क्यों रखा जा रहा है? उसमें सवाल इस बात का है ना एकदम। और ये मैं, लेकिन इसका प्रावधान तो है ना नीरज जी, उनकी उम्र, उनकी तबियत देखकर प्रावधान है तो नियम के अनुसार ही रख रहे हैं, लेकिन ये सेवादार और फोन की इजाजत नहीं है। नहीं अंजना जी, नहीं, उसके लिए ओपन जेल होता है। ये किसी को हेल्थ ग्राउंड पर अगर कन्विक्टेड कोई है तो हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। तो अभी कोरोना काल में मास्क लगाने की बात हो रही है, फाइन लगाया जा रहा है, और जिसके आधार पर आप गए वो कौन सेवादार का नाम बताने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों नहीं झारखंड सरकार बताती है किस जेल मैनुअल की किस धारा के तहत आपने सेवादार बहाल किया? किस बात के लिए सेवा? भाई करप्शन के आधार पर कन्विक्टेड रहिएगा, क्राइम करिएगा और आपको सेवादार मिलना चाहिए। आप अंजना जी बड़े पत्रकार हैं, हम एक विनती आपसे जरूर अनुरोध करेंगे, 1 सेकंड का है। पब्लिक सर्वेंट है हम भी, एमएलए एमपी, और एक सरकारी कर्मी भी पब्लिक सर्वेंट होता है। तो सरकारी कर्मी अगर भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाएं तो उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, उनका पेंशन जब्त हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस है, हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अगर पकड़े गए, कन्विक्टेड हो गए तो हमको बंगला भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। यह भी एक बहस का विषय होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए। जल्दी से शक्ति सिंह यादव जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ शाहनवाज जी आपके पास सजालों का। शक्ति सिंह यादव जवाब दीजिए, क्यों इतना खास बर्ताव? हाँ मैं जवाब दे रहा हूं।
नहीं बर्ताव आप अब हाँ, सरकार थे वहां, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी लोगों ने आरोप लगाया था कि वो लालू प्रसाद जी मोबाइल से बात करते हैं, और सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की थी, लालू प्रसाद जी स्वयं जेल में थे। अब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिसकी पुष्टि अभी तक जिन लोगों ने नहीं की, लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं। आरोप अगर सत्ता, आरोप सत्य नहीं होता है, आरोप होता है, इसको सत्य मानक मान करके हम इस पर प्रतिक्रियाएं अपेक्षित नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि पहले भी सेवादार थे, सेवा उनके हेल्थ ग्राउंड के आधार पर दिया गया था। जो लोग हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के अंदर जिन लोगों ने शपथ कर ली, हम लोगों ने प्रमाण दिया, उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई। रेखा मोदी से लेकर के उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड से लेकर के कलकत्ता की खोखा कंपनियों, चौरंगी गलियों में खोखा कंपनियों के माध्यम से अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से जिन लोगों ने अकुत संपत्ति को अवैध रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से कराया, ठीक है, आपकी सरकार ऊपर और नीचे है, आप बचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।